हाँ जी, साइक्लोट्रॉन पर ही ये लेक्चर है। आपको पता है साइक्लोट्रॉन पर लेक्चर 5 था, 6 था, अब ये लास्ट लेक्चर 7 है। ये भी साइक्लोट्रॉन पर है, तो मैंने लिख दिया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। और बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस की। बेटे इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस ठीक वैसी ही है जैसे थी मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और व्हेन पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल वही है। तो याद करो जरा उसमें क्या होता था, जल्दी जल्दी याद करो। ये लॉरेंज फोर्स होता था, क्यू वी बी साइन थीटा। ये प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आ गया होगा। एक वी काट दिया था हमने, तो आर का फॉर्मूला बना लिया था एम वी अपॉन क्यू बी। तो वो लिखना है आपको। वैसे तो पूरा आर्टिकल आप पे हो रहा है, वही इसमें लिखना है। फिर यहाँ से हमने अब आगे डायरेक्ट बता रहे हैं। टाइम पीरियड निकाला था, याद आ रहा है? कितना आया था? 2 पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू रख दी थी, तो 2 पाई अपॉन वी इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। वी कट गया था, तो टाइम पीरियड आता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यहीं से मैंने बताया था कि टाइम पीरियड जो होता है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी कट जाती है। ठीक है। तीसरी बात आ जाओ बच्चों, ओमेगा निकाला था आपने 2 पाई अपॉन टी से। टी की वैल्यू रखी थी तो सॉल्व किया था तो आया था क्यू बी अपॉन एम। कर लोगे? समझ में आ रहा है सारा? चौथी चीज निकाली थी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी याद करो, जो थी काइनेटिक एनर्जी वो थी हाफ एम वी स्क्वायर। और वी की वैल्यू हमने निकाली थी यहां से, है ना? तो वी था क्यू बी आर अपॉन एम। यहां पुट किया था वी की वैल्यू को, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई थी हाफ एम। स्क्वायर करो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम कट गया था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थी बताओ बेटा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। देखो बेटे यहां तक मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कर दिया है क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर आप कहेंगे फिर नई बात क्या है? नई बात दो हैं जो अब जोड़ने जा रहे हैं हम। ध्यान से देखना। कोई बच्चा पूछे सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, तो मैं कहूंगा रेडियस बढ़ाते जाओ, और बढ़ते बढ़ते जब आर की वैल्यू बड़ी से बड़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी से बड़ी हो जाएगी। आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? रेडियस ऑफ डी के बराबर। भाई डी के अंदर पार्टिकल घूम रहा है, तो बड़े से बड़ा जब चलेगा तो उसकी रेडियस किसके बराबर हो सकती है? डी के बराबर। यहां देख लो, देखो ये बड़ी सी बड़ा पार्टिकल घूमता जाए, रेडियस बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच सकती है। और ये रेडियस ऑफ क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ डी, है ना? तो अगर हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दें तो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जान पाएंगे। अब जरा देखो, तो के ई मैक्स, ध्यान से देखना, के ई मैक्स, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। क्या अंतर किया है? कैपिटल आर लिख दिया है। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ डी, डी की रेडियस। ठीक है। एक बात और समझ लो लास्ट, एक चक्कर में कितनी बार एनर्जी मिलती है पार्टिकल को? 2 बार, क्योंकि गैप को कितनी बार क्रॉस करता है? 2 बार। देखो जरा यहां पे भी देखो, देखो जब पार्टिकल, देखो यहां से शुरू किया उसने तो आधा चक्कर लगाया, तो फिर इसने खींचा, फिर आधे चक्कर बाद इसने, तो एक चक्कर में कितनी बार एनर्जी मिली? एक बार गैप को यहां क्रॉस किया, एक बार गैप को यहां क्रॉस किया।
तो एक चक्कर में 2 बार एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एनर्जी होती है क्यू वी, वी माने ये ईएमएफ वोल्टेज। तो एक बार में एनर्जी मिलेगी क्यू वी, एक चक्कर में 2 क्यू वी। और मान लो इसने एन चक्कर लगाए तो एनर्जी कितनी मिलेगी? 2 क्यू वी इंटू एन। इतनी एनर्जी पार्टिकल को मिलती है। और यही एनर्जी कहां जाती है? उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। ध्यान रहेगा, शुरू में पार्टिकल रेस्ट में था तो उसकी एनर्जी 0 थी, ये एनर्जी मिलती जा रही है और ये किस में बदलती जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो देखो भाई, जरा इस बात को भी लिख देते हैं। तो पार्टिकल गेट्स क्या? पार्टिकल gets 2 times energy in 1 revolution if particle completes an revolution, then energy gained by the particle कितनी हो जाएगी बताओ? gained by particle, अभी समझाया था। एनर्जी हो जाएगी एक बार में क्यूवी, एक चक्कर में 2 बार तो एक चक्कर में 2 क्यूवी, एन चक्करों में एन का मल्टीप्लाई तो 2n क्यूवी। वी का नाम ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द डीज, ये मतलब है। ये वर्क डन कहां अपीयर होता है? दिस वर्क डन appears in the form of kinetic energy of particle. तो this work done बोलो, this work done appears in the form of energy of particle देखो बच्चों, इस वीडियो में ये लगभग कंप्लीट हो गया है। एक दो बातों पर चर्चा अगर और कर लेंगे हम तो आपको क्लैरिटी और बढ़ सकती है। तो उसके लिए मैं 5-7 मिनट का एक वीडियो और आपको दे रहा हूं, तो उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।